हेलो फ्रेंड्स, आप सबको सबसे पहले दोस्तों हैप्पी दिवाली। संवत 2081 की शुरुआत आप सबके जीवन में एक बहुत अच्छा पल लेकर आए और ये जो अपकमिंग ईयर है वो आपका बहुत अच्छा निकले, मैं यही आशा करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्या बात करेंगे कि संवत 2081 में कौन सी ऐसी मॉडरेट ट्रेडिंग के लिए स्पेशल पिक्स है, कौन सी कंपनीज़ है जो बढ़िया है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैं स्टॉक्स बताने वाला हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ब्रोकरेजेस के द्वारा सिलेक्टेड कंपनीज है। तो हम टॉप 5 कंपनीज लेकर आए आपके सामने जो हम बात करेंगे। अगेन वापस सबको कह रहा हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप बाय और सेल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो यदि पहली कंपनी पे आ जाते हैं, सो फ्रेंड्स पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी है हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, राइट, पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। सो पिछले एक साल में दोस्तों एसबीआई करीबन 44.97% चला है। शेयर का 52 हफ्तों का हाई करीबन 912 का है, 821 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 3% तक हमको चलता हुआ नजर आ चुका है। तो पहली पिक दोस्तों एसबीआई है। अब एसबीआई के पीछे का रीज़न क्या है पिक करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एसबीआई जिस तरीके के ग्रेट फंडामेंटल्स के साथ आपको मिलता है। करीबन कंपनी ने दोस्तों अभी रेवेन्यू 1,18,242 करोड़ का रिपोर्ट किया था जून के क्वार्टर में। अगर मैं पिछले प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ 2024 के अंदर, तो आप देखिए कंपनी की जो रेवेन्यू है वो करीबन 4,40,000 करोड़ है, यानी जो एनआईआईज है, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनी का जो भी टीटीएम बेसिस पे रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 4,50,000 करोड़ को पार कर चुका है। कंपनी का दोस्तों यहाँ पर जो ओवरऑल आपको मुनाफा देखने को मिलेगा वो क्लोज टू 70,000 करोड़ का देखने को मिल चुका है। यानी पिछले एक साल के अंदर देखिए, बताने वाली बात क्या है कि कंपनी की रेवेन्यू 21% से बढ़ी तो प्रॉफिट 9% से। 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू अगर 16% से बढ़ा है तो प्रॉफिट 44% से। तो यही एक सबसे बड़ा दोस्तों कारण है एसबीआई को पिक करने का। और एसबीआई जैसा मैंने आपको बताया ब्रोकरेज की पिक भी है। तो दोस्तों एसबीआई को बेसिकली रिकमेंड किया गया है रेलिगेयर, केडीएस एडवाइजरी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ और 5 पैसा के द्वारा। उनके हिसाब से दोस्तों एसबीआई जो है जिस तरीके से लगातार इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है, एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसीलिए एसबीआई को टारगेट दिया गया है और एसबीआई को पिक दिया गया है। और जो टारगेट प्राइस है, राइट, ब्रोकरेज का अलग अलग दोस्तों यहाँ पर टारगेट रहता है। तो 915 से लगाकर 1240 तक के टारगेट जो है वो हमको देखने को मिले, यानी करीबन करंट लेवल से एसबीआई में 20 से 55% की अपसाइड जो है वो बेसिकली दोस्तों ब्रोकरेजेस देखते हैं। तो इतना बड़ा टारगेट जो है वो बेसिकली एसबीआई में हमको आता हुआ दिख रहा है और एसबीआई को, राइट, एज अ मॉडरेट ट्रेडिंग पिक जो है वो दिया गया है। कितने ब्रोकरेजेस के द्वारा? ऑलमोस्ट 4 ब्रोकरेजेस के द्वारा। तो पहली कंपनी एसबीआई किस कारण से मैंने आपको बताई वो ओवरऑल आपको समझ में आ चुका होगा। लगातार दोस्तों अब ये बात ध्यान रखिएगा, आने वाली ईयर के अंदर आपको रेट कट देखने को मिलेंगे, राइट। रेट कट का नो डाउट दोस्तों यहाँ पर असर जो है वो आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए एसबीआई, पहली बात तो ग्रेट फंडामेंटल्स के द्वारा, बहुत सारे ऐसे कारण भी है जिसके कारण दोस्तों बैंकिंग सेक्टर बढ़िया करेगा। तो नो डाउट आप एक लीडर को पिक करना चाहते हैं तो एसबीआई नो डाउट एक बड़ा लीडर है। सेकंड दोस्तों कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है दोस्तों ज्योति लैब्स। करीबन 521 पे शेयर ने क्लोजिंग दी थी यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में। बट पिछले एक साल में यहाँ पर भी जो तेज़ी है वो हमको ऑलमोस्ट 44% की देखने को मिली, यानी स्टॉक काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर भी दोस्तों जो फंडामेंटल्स है, तो जो कंपनी के फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं, ग्रोथ करीबन 2800 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी अब टीटीएम बेसिस पे अपनी सेल लेके आ चुकी है। कंपनी के मार्जिन आप देखिए साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं, 11%, 13%, 17%, 18%। कंपनी का दोस्तों जो मुनाफा है वो करीबन 375 करोड़ के आसपास हो चुका है। पिछले एक साल में दोस्तों कंपनी की सेल जो है वो ऑलमोस्ट 9% के आसपास से बढ़ी है। तो मुनाफा कंपनी का 33% से ग्रो करता हुआ नजर आया। इसलिए स्टॉक पे अगर आप लगातार देखेंगे तो ऑन एवरेज 10 साल में 15% आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। मतलब 15% के सीएजीआर से ग्रो जो है वो कंपनी की है। जो लोग नहीं जानते कि ज्योति लैब्स करती क्या है, तो एक हाउस होल्ड नेम है दोस्तों ये ज्योति लैब्स। मतलब कंपनी का जो मेजर काम है वो है फैब्रिक केयर, डिश वॉशिंग, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स, पर्सनल केयर, इन सब का। इनका एक ब्रांड आता है उजाला करके, पोस्ट वॉश जो होता है आप लोग जानते होंगे, या फिर आपने डिश वॉशिंग के लिए कभी ना कभी यूज़ किया होगा प्रिल और एक्सॉ। तो ये दोस्तों कंपनी बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी आपको काफ़ी हाउस होल्ड देखने को मिलती है। नाम से समझना मुश्किल है बट नो डाउट कंपनी शानदार है। ज्योति लैब्स दोस्तों रिकमेंड किया गया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के द्वारा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹600। उनके हिसाब से दोस्तों ज्योति लैब्स ने एक सक्सेसफुली अंडरगोन किया एक सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रमोटर ड्रिवन साउथ सेंट्रिक सिंगल प्रोडक्ट एंटिटी टू अ प्रोफेशनली मैनेज एंड मल्टी प्रोडक्ट कंपनी ऑपरेटिंग नेशन वाइड। मतलब पहले दोस्तों ये सिर्फ आपको साउथ में मिलती थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में भी कंपनी का प्रेजेंस अच्छा खासा है।
इसीलिए जो कंपनी की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो किया है 12.7% CAGR बिटवीन FY 20 to 24। मार्जिन एक्सपांशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि बेटर प्रोडक्ट मिक्स है और इम्प्रूविंग क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। इसीलिए जो कंपनी के रेवेन्यू, इबिटा और पैट CAGR की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू उनके हिसाब से 12% से बढ़ता हुआ नजर आएगा, इबिटा 15% से, तो जो कंपनी का मुनाफा है वो 17% से बढ़ता हुआ नजर आएगा बिटवीन FY 24 to 26। इसीलिए दोस्तों जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो करीबन 600 के आसपास का दिया गया है और FY 26 के हिसाब से दोस्तों जो मल्टीपल लगाया गया है वो 43.75 का लगाया गया है। अब आते हैं दोस्तों तीसरी कंपनी पे जिसका नाम है REC। पिछले एक साल में 84% दोस्तों स्टॉक चल चुका है, करीबन 522 पे भी ट्रेड कर रहा है, बट हाई आपको 654 का देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल्स की तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जिस तरीके से पावर सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, पावर फाइनेंसिंग कंपनीज, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी फ्लेवर में रहेगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, राइट। क्योंकि जिस तरीके से पावर के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, पावर फाइनेंसिंग अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, राइट। इसीलिए कंपनी के रेवेन्यू आप नोटिस कर सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अभी TTM बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 51,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी का मुनाफा आप देखिए करीबन 14,885 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पिछले एक साल के अंदर आप देखिए कंपनी की जो सेल्स है वो 20% से बढ़ी है, तो मुनाफा 17% से बढ़ा है। इसीलिए दोस्तों पिछले अगर आप एक साल में देखेंगे तो रिटर्न्स आपको स्टॉक ने अच्छे डिलीवर करें, बल्कि लास्ट 10 साल में कंपनी की जो ग्रोथ रही है, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, वो एवरेज 17% से रही है। मतलब 17% के CAGR से कंपनी ग्रो करती हुई नजर आई है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको सब बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है। 9-10 के PE पे कंपनी अवेलेबल है और आई थिंक जैसे मैंने बताया आपको इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है, इसीलिए बढ़िया कर सकती है। REC को दोस्तों MOFSL के द्वारा बेसिकली यहाँ पर बैक किया गया है। उनका हिसाब से जो एक शानदार तेज़ी देखने को मिली है PSU के अंदर, वो जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आगे भी रहती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि जो ग्रोइंग पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, कंपनी 360 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी बाय FY 30 प्लान कर रही है कि ऐड करती हुई नज़र आएगी। जो REC का AUM है वो करीबन दोस्तों 6 लाख करोड़ FY 25 में था, तो वो 10 लाख करोड़ हो जाएगा FY 29 के अंदर। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 30% ये पोर्टफोलियो का हिस्सा रखते हैं निर्मल बांग के हिसाब से। इसलिए जो कंपनी की करंट AUM स्टैंड करती है वो 5.46 लाख करोड़ के आसपास करती है। आपको ने बताया कि कंपनी ने किस तरीके से अपने रेवेन्यू को बढ़ाया, किस तरीके से REC प्लान्स टू बी अ जीरो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी बाय FY 25 एंड, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जो NPA का प्रॉब्लम है वो आपको मेजरली यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं। इसीलिए जो ब्रोकरेज है वो मानती है दोस्तों कि जो कंपनी का कैपेक्स साइकिल है, राइट, इस बार डबल हो सकता है डेट ऑफ द प्रीवियस साइकिल। तो अगर हम पावर की बात करते हैं तो जितना पिछले 6 साल में आपको देखने को मिला है, 100 गीगावाट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी ऐड हुई है, लेकिन अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है कि अगले 6 साल के अंदर 300 गीगावाट आपको अगले 6 साल के अंदर ऐड होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जो स्टॉक है उसको यहाँ पर पिक किया गया है। थोड़े बहुत रिस्क नो डाउट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डिलेड पेमेंट्स फ्रॉम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ये भी अगर अभी आप देखेंगे तो वो काफ़ी कम हो चुके हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। REC की जो बुक वैल्यू है वो करीबन आपको नियरली डबल होती हुई नजर आई है, 133 से 261। और इसे दोस्तों जो MOFSL है वो प्रोजेक्ट करते हैं कि कंपनी का ऑलमोस्ट जो CAGR रहेगा वो 18% का रहेगा, प्रॉफिट CAGR 15% का रहेगा, लोन बुक का CAGR 18% का रहने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों जो टारगेट दिया गया है, राइट, जैसे UBS ने टारगेट दिया है करीबन 630 रुपये के आसपास का, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों पिक किया गया REC, बिकॉज वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंफर्टेबल लगता है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी दिखती है। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। पिछले एक साल में बहुत नहीं चला है, लेकिन नो डाउट अगर आप लास्ट 5 साल में देखेंगे तो स्टॉक ने 200% और ओवरऑल ऑल टाइम में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न जो है वो कमा कर दिया है। अब टाटा कंज्यूमर पे आप नंबर्स देखेंगे तो देखिए लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर पा रही है, बट ओवरऑल कंपनी एक स्टैग्नेंट वे में ग्रो कर रही है। कंपनी का मुनाफा करीबन 1560 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अभी कंपनी का दोस्तों TTM बेसिस पे मुनाफा 1170 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो नो डाउट कंपनी के रेवेन्यू के अंदर उतनी बड़ी हमको उछाल देखने को नहीं मिली है, प्रॉफिट के अंदर उछाल देखने को नहीं मिली है, बट स्टिल अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो 12% से सेल्स ग्रो करी है, तो कंपनी का मुनाफा 11% से ग्रो करता हुआ नजर आया। स्टॉक पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो 20% के CAGR से ग्रो किया है। नो डाउट पिछला 1 साल या फिर 3 साल आप देखेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन दोस्तों जियोजित फाइनेंशियल ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एक FMCG के पिक के द्वारा बताया गया है। उनके हिसाब से कंजप्शन जो है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मानसून अच्छा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
स्ट्रॉन्ग फोकस है रूरल इनिशिएटिव और जॉब क्रिएशन के अंदर। तो इससे होगा क्या कि जो कंपनी फोकस करती है प्रीमियमाइजेशन पे वो भी बढ़िया करेगा और मार्जिन्स में भी आपको एक्सपांशन देखने को मिलेगा। कंपनी लगातार दोस्तों प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और एक्सपांड कर रहे हैं ताकि ग्रोथ फूड बिजनेस की काफ़ी अच्छे से हो सके। कंपनी का जो रीसेंट एक्विजिशन था उससे भी कंपनी की जो टारगेट मार्केट है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, इसीलिए कंपनी को पिक किया गया है। तो कंपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन has strengthened the company's market position and revenue streams. This justifies the higher valuation. कोई टारगेट प्राइस नहीं दिया गया है बट इसको एज अ पिक बताया गया है। तो नो डाउट मेरे हिसाब से भी देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चला नहीं है तो ये भी अपने आप में कंफर्ट देता है कि ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत चल चुका है। नो डाउट स्टॉक की वैल्यूएशन अभी 84 के पी पे आपको मिलता है, बट आई डोंट थिंक कि देखिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नज़र आती है। अब आखिरी कंपनी पे आते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिरी कंपनी दोस्तों है BEL। करीबन पिछले एक साल में 115% दोस्तों स्टॉक चला है। यहाँ पर तो अगर आप नो डाउट देखेंगे फंडामेंटल्स तो वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर PSU कंपनी अवेलेबल है उसके देखने को मिलते हैं, जो है BEL। अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी ने सितंबर का रिजल्ट दिखाया, 605 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। मार्जिन्स कंपनी के करीबन 30% तक पहुंच गए। कंपनी का मुनाफा दोस्तों ऑलमोस्ट 1093 करोड़ का एक क्वार्टर में आपको आता हुआ नजर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। आई थिंक नो इशू कि यहाँ पर BEL एक बहुत दमदार पिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों प्रभुदत्त लीलाधर ने बेसिकली BEL को पिक बताया है। टारगेट प्राइस रखा है 426 यानी 57% की वो अपसाइड देखते हैं करंट लेवल से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट जो है वो यहाँ पर दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। हमने 5 कंपनीज बताए, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं थे, ये सारे दोस्तों जो ब्रोकरेज के तरफ पिक थे वो आपको मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।